हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट का पार्ट 2, जिसमें कि हम फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में फ्री कंसेंट के हमने डिस्कस किया था कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस के पॉइंट्स। अगर आपने उस पार्ट को अभी तक नहीं देखा है देन डू विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि उसमें आपको फ्री कंसेंट का पार्ट 1 मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर कंसेंट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 13 में जो डेफिनेशन गिवन है कंसेंट की, वो है टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दो पर्सन सेम चीज़ को सेम सेंस में लेते हैं तो उसे बोला जाता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है कि ए के पास 3 कार्स थी। ए के पास 3 कार्स थी। ए ने सोचा कि मैं ब्लू कार बेच देता हूँ बी को, पर बी सोच रहा है कि वो रेड कार खरीदेगा। अब ब्लू कार इज़ नॉट इक्वल टू रेड कार, राइट? तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ का माइंड ही नहीं मैच हो रहा, इसलिए दोनों की कंसेंट भी नहीं है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट भी अगर जो बनेगा वो इनवैलिड होगा। आगे फ्री कंसेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। आइए देखते हैं कि आखिर कंसेंट को फ्री कब माना जाता है। सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, सेक्शन 15 के अंडर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16, फ्रॉड 17 सेक्शन के अंडर, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक अंडर सेक्शन 20 एंड 22। तो जब ये सभी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती कंसेंट में, मतलब कंसेंट फ्री होती है इन चीज़ों से, तब हम बोलते हैं कि कंसेंट जो है वो फ्री है, म्यूचुअल है। ओके, सो आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे 2 पॉइंट्स, कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में। सो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रिसाइज नोट्स दिए गए हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के, और इनफ मटेरियल आपको मिल जाएगा विद एग्जांपल्स, विद केसेस जो भी आपको एग्जाम में मेंशन करना है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आइए फ्रॉड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर फ्रॉड का मतलब क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, वो जो कि विलफुली की जाती है, यानी कि जानबूझकर इंटेंशनली की जाती है, टू डिसीव द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए। फ्रॉड मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट मेड विलफुली विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी। जो फ्रॉड है वो सेक्शन 17 के अंडर डील किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो फ्रॉड का मतलब क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही लंबी होने वाली हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप जो डेफिनेशंस हैं उनके पॉइंट्स को अगर सोच के समझ के याद करोगे तो आपको ईज़िली रिमेंबर करना ईजी रहेगा, और अगर आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करना होगा वो भी आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। सो आप समझ के कीजिएगा। मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशंस विद एग्जांपल मेंशन की है। तो आइए देखते हैं फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉन्निवेंस और बाय हिज एजेंट। यानी कोई भी एक्ट, जो नीचे मेंशन किए गए एक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी अगर एक्ट किया जाता है वो फ्रॉड कहलाता है। फर्स्ट जो है पॉइंट डेफिनेशन का, वो है द सजेशन दैट अ फैक्ट इज़ ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू एंड द पर्सन मेकिंग द सजेशन डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है कि हाँ ये फैक्ट ट्रू है, बट एक्चुअल में वो फैक्ट ट्रू नहीं है, और जो पर्सन कह रहा है ये चीज़, ये बात की ट्रू है, उससे भी पता है कि ये जो फैक्ट है वो फॉल्स है, तो इसे हम फ्रॉड कहेंगे। इसमें लीडिंग केस है पीक वर्सेस गुरनी 1873 का केस। फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इस केस को। जो कंटेंट्स थे पीक वर्सेस गुरनी के, वो थे कि प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी डिड नॉट रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग लाइबिलिटी। प्रोस्पेक्टस में जो लाइबिलिटीज़ का डॉक्यूमेंट था वो अटैच नहीं किया गया। तो ये क्या पिक्चर शो कर गया सभी शेयर होल्डर्स को कि कंपनी जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही प्रॉफिट्स में जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटी से।
तो दिस क्रिएटेड एन इम्प्रेशन दैट द कंपनी वॉज प्रॉस्परस. इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सप्रेशन ऑफ ट्रूथ एंड सजेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, जिससे कि फ्रॉड हो गया. यानी कि उन्होंने सच छुपाया कि लाइबिलिटीज़ हैं नहीं, और उन्होंने एक फॉल्स स्टेटमेंट को सजेस्ट किया जिससे कि फ्रॉड बन जाता है. ओके तो सेकंड जो पॉइंट है डेफिनेशन का, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स ये डेफिनेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. तो फ्रॉड वो कहलाएगा, फ्रॉड का मतलब वो होगा अगर इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी एक्ट कोई भी पर्सन के द्वारा किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया कि सप्रेशन करना कुछ फैक्ट्स का जो कि ट्रू हैं, ओके, जो कि अनट्रू हैं. आगे है बी पॉइंट, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपा लेना, हाइड कर लेना. ऑफ द फैक्ट बाय पर्सन, नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ द फैक्ट. थर्ड इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म. यानी कोई भी प्रॉमिस करना किसी बंदे को और उसे परफॉर्म करने की कोई भी इंटेंशन आपकी नहीं है. देन डी पॉइंट इज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. किसी को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए कोई भी ऐसा एक्ट कर देना. ई पॉइंट इज एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट. या कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ ने क्या डिक्लेयर किया गया है, फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया है, तो वो जो एक्ट्स हैं वो फ्रॉड कहलाएंगे. फ्रेंड्स ये थे डेफिनेशन के 5 पॉइंट्स. अभी एग्जाम्पल देखते हैं. ए जो था एक फर्नीचर डीलर था, उसने कंसील कर लिया कि फर्नीचर जो बेच रहा है उसमें, कंसील मतलब छुपा लिया, कोई कुछ क्रैक्स थे उसके फर्नीचर में, वो उसने इस तरीके से छुपाया कि बायर कैन नॉट ट्रेस, बायर को पता ही ना चले और वो खरीद के भी ले जाए. ओके सो इट वुड टेंट अमाउंट टू फ्रॉड. ये जो उसने किया, ये एक्ट जो था उसका क्रैक्स छुपाने का फर्नीचर में, ये फ्रॉड कहलाएगा. ऑलराइट, तो ये थी एग्जाम्पल. आगे देखते हैं इसेंशियल्स. अब इसेंशियल्स का मतलब है अगर इनमें से पॉइंट्स अवेलेबल हैं, सभी पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तभी फ्रॉड कहलाएगा, अदरवाइज फ्रॉड नहीं कहलाएगा. ओके सो फर्स्ट थिंग इज देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन, असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स. कोई स्टेटमेंट दी जानी चाहिए इस पर्सन के द्वारा जो फ्रॉड कमिट कर रहा है, और वो फॉल्स होनी चाहिए. देन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू मटीरियल फैक्ट विच एग्जिस्ट नाउ और एग्जिस्टेड इन द पास्ट. वो मटीरियल फैक्ट के बारे में होनी चाहिए, या तो वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर वो पास्ट में कर रहा था. आगे है द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द कंक्लूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वो पहले होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दी जानी चाहिए स्टेटमेंट, ताकि वो पार्टी को धोखा देके उसकी आंखों में धूल झोंक के जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले. ओके सो इट मस्ट बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन फोर्थ पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी. यानी कि जो भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, उसे पता होना चाहिए कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. Then fifth point is the other party must have been induced to act upon the representation or assertion. यानी कि दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस हो गई हो आपकी वो झूठी स्टेटमेंट से, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई. सिक्स्थ पॉइंट इज द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड. वो धोखा खा गई पार्टी, दूसरी पार्टी, जिससे कि अनट्रू स्टेटमेंट बताई गई और उसने उसके ऊपर विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया. द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस सब्सिक्वेंटली. और जिस स्टेटमेंट पे उसने विश्वास किया उससे उसको लॉस हुआ हो, तभी वो फ्रॉड कहलाएगा. सो फ्रेंड्स, हमने ये 2 स्लाइड्स में डिस्कस किए इसेंशियल्स ऑफ अ फ्रॉड, जिनके प्रेजेंट होने से ही फ्रॉड कहलाएगा, अदरवाइज फ्रॉड नहीं कहलाएगा. ओके तो आगे देखते हैं फ्रॉड के आखिर इफेक्ट्स क्या हैं. अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के साथ फ्रॉड करता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं. नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिस्काइन किया जा सकता है बाय द अग्रीव्ड पार्टी. अग्रीव्ड पार्टी का मतलब वो पार्टी जिसने लॉस बियर किया हो, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. बट वो इन केसेस में, जो नीचे मेंशन किए गए केसेस हैं, उन केसेस में नहीं कैंसिल कर सकता. कौन कौन से केसेस हैं ये देखते हैं. सबसे पहले वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड एंड अग्रीव्ड पार्टी हैज़ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ. जहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी को पूरा जो राइट दिया गया है कि आप डिस्कवर कर लीजिए अगर ट्रूथ कर सकते हैं, बट वो फिर भी नहीं करता, लेज़ी बन के बैठा रहता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा सकता, उसे परफॉर्म करना ही होगा. वेयर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ फ्रॉड एंड टुक बेनिफिट. जहाँ पे पार्टी को, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, यानी कि जिसे लॉस हुआ है, उसे पता था कि फ्रॉड हो रहा है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में बना रहा कुछ रीजनेबल टाइम तक, और उसके बाद
अगर वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और काइंड किया जाए तब नहीं किया जा सकता। आगे है वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर था या जो भी रिलेशन था पार्टीज़ का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, अब जो है उसे ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लेके आया जा सकता। उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता, रिस्काइंड नहीं किया जा सकता। रिस्काइंड का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Then where innocent third party acquires for consideration some interest in the property passing under the contract, यानी कि इस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर सकते अगर आपने फर्दर थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है फ्रॉड के पता लगने से पहले। ओके, देन बी पॉइंट इज सूट। अगला इफेक्ट ये होगा फ्रॉड का कि आप सूट फॉर डैमेजेस कैन बी फाइल्ड, यानी कि आप केस कर सकते हैं उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है या करने की कोशिश की है। देन द अग्रीड पार्टी कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो जो फ्रॉडुलेंट पार्टी है, अगर लॉस वाली पार्टी बोलती है फ्रॉडुलेंट पार्टी को कि अगर आपने फ्रॉड कर भी दिया चलो कोई नहीं, बट अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कीजिए, तो आप इस बात पे भी इंसिस्ट कर सकते हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे हमारे फ्रॉड्स की कुछ स्लाइड्स जिसमें हमने वेरी डिटेल में फ्रॉम द वेरी डिटेल हमने डिस्कस किया। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस की, उसमें केस था पीक वर्सेस गुडनी का, राइट। देन वी डिड एग्जाम्पल, उसके बाद एसेंशियल्स किए फ्रॉड के, एंड आफ्टर दैट इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्रॉड के हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेक्शन 18 के अंडर डिस्कस किया गया है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट दे देना। बट ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये फ्रॉड से डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि ये इनोसेंटली मेड की होगी, यानी कि जो भी पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है उसे खुद ही नहीं पता कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि द पार्टी मेकिंग इट डजंट नो इट टू बी फॉल्स। द मिसरिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट मेड विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी को धोखा देने के इंटेंशन से ये जो स्टेटमेंट है नहीं दी गई, ये अनइंटेंशनली हो गया, तो उससे बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स जो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइडेबल। यही बात फ्रॉड में बोलूँगी कि फ्रॉड में भी वॉइडेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, लॉस बियरिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है मिस रिप्रेजेंटेशन की। जस्ट लाइक फ्रॉड इसकी भी डेफिनेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, बट अगर आप समझ के करेंगे आई एम श्योर आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद रहेंगे और आप डेफिनेशन फॉर्म करने में, रिकॉल करने में ईजी सक्सेसफुल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स when a person positively asserts a fact is true when his or her information doesn't warrant it to be so though he believes it to be true। यानी कि कोई पर्सन कह रहा है कि ये फैक्ट ट्रू है बट उसके पास सबूत नहीं है और बट उसे ये लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन ट्रू है। देन when there is any breach of duty by person which brings an advantage to the person committing it। कोई भी ब्रीच हुआ है ड्यूटी का और वो पर्सन उससे फ़ायदा उठा रहा है जिसने वो ड्यूटी को ब्रीच किया है, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। देन कॉजिंग इनोसेंटली द अदर पार्टी टू एन अग्रीमेंट। दूसरी पार्टी को आप इनोसेंटली अग्री करवा लेते हैं एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ अ थिंग विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इनोसेंटली आप पार्टी को एग्री करवा लेते हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर को एक्सेप्ट कर ले या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये थी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, आई होप आपको रिकॉल करने इजी रहेंगे एग्जाम में दिस वे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ए टेल्स बी दैट हिज हॉर्स कैन रन 10 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच। ए ने बोला कि एक बार में उसका घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो 10 किलोमीटर्स तक रन कर सकता है। तो बी ने ये सुनकर वो इम्प्रेस हो गया और बी ने बाय कर लिया वो हॉर्स। इट टर्न्स आउट दैट हॉर्स इज एबल टू रन ओनली 5 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच। बट ये पता चला कि एक बार में तो जो हॉर्स था वो 5 किलोमीटर्स ही चल सकता था। तो इस केस में क्या है, जो ए ने है वो मिस रिप्रेजेंटेशन दी। ए को भी नहीं पता कि घोड़ा कितना चल सकता है। क्यों? क्योंकि
मे बी उसने ट्रेन ही ना किया हो हॉर्स को, या फिर मे बी एनिमल जो है जिस टाइम पे वो सोल्ड किया गया मे बी ही वॉज सिक एट दैट टाइम, तो ए ने जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो इस केस में जो बी है वो उसके पास एक ऑप्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट को एवॉइडेबल बना सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ऑलराइट, देन एसेंशियल्स क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन के? देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर दी जानी चाहिए उस पार्टी के द्वारा जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट किया है। सेकेंड इज सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट रियलिटर टू द मैटर ऑफ फैक्ट विच हैज़ बिकम अनट्रू, वो किसी सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड होना चाहिए, राइट, यानी कि कोई इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए। इट वॉज मेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेम पॉइंट फ्रॉड वाले रिपीट हो रहे हैं कि इट मस्ट हैव बीन कमिटेड, जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो मेड होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट एक्चुअली हैव बीन एक्टेड अपॉन बाय द पार्टी, और पार्टी जो दूसरी पार्टी है उसने बिलीव भी कर लिया हो कि ये ट्रू है। इट मस्ट हैव बीन मेड आइदर बाय पार्टी हिमसेल्फ और बाय हिज ड्यूली एजेंट, ये पार्टी खुद भी कर सकती है मिस रिप्रेजेंटेशन या उसका एजेंट भी कर सकता है। तो यही थे इसेंशियल के पॉइंट्स, ये थोड़े सिमिलर थे फ्रॉड के रिलेटेड, और अगर आप फ्रॉड के इसेंशियल्स अच्छी तरह से कर सकते हैं उसमें से ही मिस रिप्रेजेंटेशन के इसेंशियल्स जो हैं वो बन सकते हैं। ओके, देन वी हैव इफ़ेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट। इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? अब पहला जो केस है वो तो है कि जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काइंड कर सकती है, कि वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, मना कर सकती है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफ़िल करूँगी क्योंकि मुझे आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता लग गया। बट जो फॉलोइंग केसेस हैं इनमें, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिस्काइंडेड। कौन से केसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता? जहाँ पे पार्टी के पास मीन्स से ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, वो अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस से डिस्कवर कर सकता था ट्रूथ को। एंड वेयर द पार्टी गेव कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसे मिस रिप्रेजेंटेशन का पता ही नहीं चला फिर भी उसने कंसेंट दे दी, वहाँ पे भी नहीं वो कैंसिल कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। वेयर द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन टेक्स बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसे पता भी चल गया कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में बना रहा अप टू अ रीजनेबल टाइम, और जब बाद में वो आया कोर्ट के पास, कोर्ट ने कहा नो अब आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काइंड। वेयर एन इनोसेंट पार्टी थर्ड पार्टी एक्वायर्स फॉर कंसिडरेशन सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी पासिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फर्दर ही अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा चुका है ऑलरेडी, तो उस केस में भी अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड अब नहीं कर सकते। ओके, तो रिस्काइंड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं बट इन केसेस में नहीं कर सकते जो ये मेंशन किए गए हैं 4 केसेस। एंड ऑल्सो फिफ्थ वन इज वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जो ओरिजिनल सब्जेक्ट मैटर था ना वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है या डैमेज हो चुका है, जिस कारण पार्टीज अब ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर नहीं हो सकती। सो इन केसेस में नहीं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काइंड किया जा सकता। इन अदर केसेस ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्काइंडेड। एंड फाइनली राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, जो पार्टी है ग्रीव्ड पार्टी है वो कह भी सकती है कि हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए, चाहे मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन का पता लग गया बट स्टिल आई एम एबल टू बियर विद इट एंड आई वांट इट टू बी परफॉर्म्ड। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे पॉइंट्स मिस रिप्रेजेंटेशन के, इसके एसेंशियल किए हमने, इसकी इफ़ेक्ट्स किए और डेफिनेशन की, एग्जाम्पल भी की। आई होप आप सभी को फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 एंड मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18 क्लियर होंगे। In case you have any query, you can drop your queries in the comment section. Thank you so much for watching.